नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारे पास सेक्शन बी। अब सेक्शन बी के ना हमारे पास 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। एक पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, ऐसे क्यों आता है मल्टीपल टाइम्स। कॉन्फिडेंशियलिटी किसको कैसे ब्रिज करनी है और कब ब्रिज करनी है। हेजर्ड वो ट्रांसफेरेंस काउंटर ट्रांसफेरेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में क्या हेजर्ड्स आते हैं और डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पहला नहीं स्कोप एंड मीनिंग ऑफ नहीं करना, गाइडिंग प्रिंसिपल करने हैं, कॉमन एथिकल इश्यूज करने हैं। कॉमन जो मैंने मार्क किया है ना आप लोग ये करते जाना। अच्छा भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी करना है और ये इसके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने ना इसको फॉर SCQ प्लस वाइवा प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो जिसमें आपने ना उसको डॉक्टर को परफॉर्म करके दिखाना होता है सारा, यानी एग्जामिनर को। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा ये ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस पूछा जाता है और इनका भी डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। इनको हेजर्ड्स बोलते हैं बेसिकली। प्रोफेशनल्स इन हेल्थ केयर, इसको ना एक दफ़ा रीड कर लेना। इसको मैंने एक दफ़ा पास पेपर में देखा हुआ है SCQ का ना। अब जो अपने सेक्शन बी में बेसिकली पहले आपको डेफिनेशन है कि मॉरल मेडिकल एथिक्स क्या होता है, मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्टर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इनकी 2 ब्रांचेस होती हैं, नॉर्मल एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसके ये पिलर चाहिए, मैंने वही जो आपको वहाँ बातें बताई वही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन पेपर में आपको उसके बाद में दिखाती हूँ। आप लोगों ने इसको पहले कुछ भी नहीं पढ़ना, आप आ जाओ अपने यहाँ से। पहले आप लोगों ने मेडिकल एथिक्स की डेफिनेशन करनी है और ये कि एथिक्स 2 टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव। अब डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव ना आप लोग को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, आप लोग यहाँ से ना करना। डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव की जो क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है ना वो आप ये वाली कर लेना, ज़्यादा अच्छी लिखी हुई थोड़ी सी और आसान सी है, ठीक है। आप लोग ये वाली कर लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ डायरेक्ट इसके पिलर्स के ऊपर, ठीक है। ये चारों पिलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 बताए हैं, ऑटोनॉमी, मैलिफिसेंस और नॉन मैलिफिसेंस। और जो चौथा होता है वो जस्टिस होता है। जैसे आप लोगों ने भूलना नहीं, वो एग्जामिनर पूछता है कि मुझे ना 4 पिलर बताओ, और मैंने देखा था कि एक बच्चे ने ना बोल दिया था कि सर बुक में 3 लिखे हुए हैं, तो फिर आप समझ जाओ कि उसने उसको कितना बुरा रिएक्शन दिया होगा। बहरहाल चौथा ये जस्टिस होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है कॉमन एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ठीक है। इसको रीड कर लेना, ये मैंने ना लिखा हुआ था, थोड़ी सी ना एडिशनल इन्फो मैंने लिखी हुई होती है, तो अगर आप लोग चाहो ना तो आप लोग भी अपनी बुक पे लिख सकते हो, ठीक है। इससे नॉलेज ही इनहांस होता है। फिर नेक्स्ट में उन्होंने हमारे पास ये निमोनिक दिया हुआ है, यूज योर ब्रेन। ये वाला निमोनिक आप लोगों ने वो पूछते हैं कि ना क्वेश्चंस ऑफ इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट्स में क्या कौन सा निमोनिक बुक में दिया हुआ है, वो ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने निमोनिक से आप लोगों ने बात याद करनी है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। वो पूछने हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी हम लोग कब ब्रीच कर सकते हैं, तो आप लोगों ने ना ये वाले पॉइंट्स करने होते हैं जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसके बेनिफिट्स भी करने होते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और इसके जो पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किए हैं आप लोग ये करोगे। इसके अलावा इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है, मैंने एग्जांपल भी कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने ना कुछ भी नहीं पढ़ना और डायरेक्ट आ जाओ अपने कॉमन एथिकल डिलेमास पे। इस पर आप लोगों ने एथोनेसिया पढ़ना है, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स। ये ना पास पेपर में एक दफ़ा सवाल आया हुआ है कि एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट, तो आप लोग ना उसमें क्या करोगे। इवन कि मेरे जो प्रॉफ की ऑस्पी का एक्सटेंशन था ना उसमें भी ये था कि एक पेशेंट है वो ना अपने डॉक्टर को गिफ्ट दे रहा, तो आप कैसे रिफ्यूज़ करोगे। आप मतलब आपने परफॉर्म करके दिखाना था। इस तरीके से BS की ऑस्पी आती है, आपने परफॉर्म करके दिखाना होता है। नेक्स्ट बस ये भी रीड कर लेना, मीडिया मेडिसिन को हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है और ये SCQ में आते हैं इसके तीनों के तीनों मॉडल्स, ठीक है। इसका वर्टिकल मॉडल, इसका टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन हॉरिजॉन्टल मॉडल। और सिनेरियो आया होता है, वो डायरेक्ट नहीं कहते कि मॉडल के नेम दो, वो कहते हैं कि एक जो पेशेंट है ना वो टोटली डिपेंडेंट है अपने डॉक्टर के ऊपर, तो बताओ कौन सा मॉडल यूज़ होगा। इस तरीके से इसका SCQ बनता है। लास्ट में उन्होंने कुछ ये डेंजर्स दिए हैं, इसको बस रीड कर लेना। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ये फुल करना है, सारा करना है। और इसके ना देखो जब जहाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है ना, मैं 2 से 3 पॉइंट भी करोगे ना तो मोर देन इनफ है, लेकिन हेडिंग्स के साथ कर लिया करो, ये नहीं पढ़ना। अभी हेजर्ड्स पे आ जाओ। हेजर्ड पे सोशल बॉन्डिंग, डिपेंडेंस, इन सबको रीड करना है, इन सबकी डेफिनेशंस करनी है कि क्या होते हैं, और ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस का डिफरेंस करना है। ये ट्रांसफेरेंस का हमारे पास डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं मतलब लिखा हुआ है, ये पास प्रॉफ में आया हुआ है। और ये काउंटर ट्रांसफेरेंस, एक में क्या होती है कि पेशेंट का एफिलिएशन हो जाती है और एक में डॉक्टर का एफिलिएशन हो जाती है, बस यही जो है वो बेसिकली बताया हुआ है। और ट्रांसफेरेंस की ना 2 टाइप्स भी होती हैं, एक होती है पॉजिटिव ट्रांसफेरेंस और एक नेगेटिव ट्रांसफेरेंस ना, तो आप लोगों को वो पता होना चाहिए। रिग्रेशन की डेफिनेशन करनी है वो देते हैं ये कि हम लोग ना इस जो ट्रांसफर काउंटर ट्रांसफर को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, हाउ टू डील। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग ये तैयार कर लेना और फिर लास्ट में रेजिस्टेंस दी हुई इसको बस रीड कर लेना। फिर ये हमारे पास अर्ली साइंस ऑफ बर्न आउट, ये हम लोगों ने जो है ना ये पास में आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी तैयार करोगे। बेस्ट प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। ये जो ये असेसमेंट का स्कोर है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक दफ़ा देख लेना। लास्ट में आप लोगों ने जो है वो इसके करने हैं ये MCQs और ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से जितने भी SCQs और MCQs बनते हैं ना वो यही, और मैंने विद आगे पेज नंबर मेंशन कर दिया ताकि आप लोग को आसानी हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स वगैरह पे नोट कर लो। फ्रेंड्स में भी सेम वही पैटर्न दिया हुआ है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चंस भी उन्होंने दिए हुए हैं, आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना। और लास्ट के ना ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला सवाल जो है बहुत दफ़ा आया हुआ है, लास्ट में आप लोग ना इसके ये MCQs लाजमी सॉल्व कर लेना। इसके MCQs इनकी की ठीक है फ्रेंड्स, की ना की ठीक है। अच्छा, ये बुक है, इसके अंदर ना व्हेन कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रेक, इसके ना पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो अगर ना दिल करे मवादे से पढ़ने का तो ये वाले कर लेना। ये भी बतानी चाहिए कि असिस्टेड सुसाइड की ना 2 कौन सी टाइप्स होती हैं, ऑर्थनेसिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। बस इधर ये ना टाइप्स ऑफ ऑर्थनेसिया भी अच्छा दिया हुआ है, इसकी टाइप्स और इनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी डेफिनेशन ये भी आप लोग करना। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना यहाँ से वर्टिकल और ये मॉडल दिखाती हूँ ताकि अगर सिनेरियो है ना तो आप लोग सॉल्व कर सको। ये हमारे पास वर्टिकल मॉडल की डिस्क्रिप्शन है
और ये दी हुई है टीचर स्टूडेंट मॉडल और म्यूचुअल परसेप्शनल मॉडल यानी हॉरिजॉन्टल मॉडल। अच्छा, अब मुझे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि आप ये कौन सी बुक है, तो बुक लेने की जरूरत नहीं, जितनी ज़्यादा बुक होती है बिल्कुल नहीं पढ़ते तुम लोग। तो जो जो इंपॉर्टेंट करना है वो मैं साथ साथ बता रही हूँ, अपने बुक के साथ नोट करते जाओ। जैसे इधर बहुत अच्छी टाइप्स लिखी हुई हैं, ये पॉजिटिव ट्रांसपेरेंस एंड नेगेटिव ट्रांसपेरेंस, तो आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन कर लेना। सो ये हमारे पास प्रॉफ के हैं जी MCQs। ये देखो, उन्होंने 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स और 4 पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, मतलब उन्होंने एक जगह एनिमरेट पूछा और जब वटार पूछा। एनिमरेट का मतलब होता है सिर्फ नाम लिखना है, वटार का मतलब है डिटेल लिखनी है। रेस्ट हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। और यहाँ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर्स एंड पेशेंट के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अब आप लोगों को मोस्टली नज़र आ रहा होगा कि BS में मैंने सिनेरियो दिया, सीधा सीधा सवाल कभी आता ही नहीं है, इसका कभी भी नहीं आता। मैंने अपने प्रॉफ के ना क्वेश्चन इंस्टा पे पोस्ट किए, आप जाके देखना, मुझे चक्कर आएंगे देख के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए इसको इस तरीके से तैयार करना कि हमें सिनेरियो सॉल्व करने आ जाए। इसके भी मैं पास MCQs के नगेट्स कर दूंगी अलग से प्लेलिस्ट में अपलोड। नेक्स्ट फिर हम लोग अपना सेक्शन C मार्क कर लेते हैं। इसका कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें।